यदि आप एक एक्सेल बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताया है जो आपको शायद ही पता होगा। इसमें मैंने बताया है कि आप कैसे रो को सिलेक्ट करते हैं, किस तरह से आप जो है शीट में प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, किस तरह से आप इसमें पासवर्ड लगा सकते हैं अपने शीट के अंदर, आप किस तरह से एक्सेल के जो कॉलम है उसको मूव कर सकते हैं, रो को मूव कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इसमें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स को बताया है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन है और आप देख रहे हैं सावर हेल्प टेक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो फाइनली हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सेल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट। तो यहाँ पे विंडोज प्लस आर जैसे आप दबाते हैं तो यहाँ पे रन कमांड ओपन हो जाता है और इस रन कमांड के अंदर अगर आपको लिखना है एक्सेल और ओके जैसे ही क्लिक करते हैं आपका एक्सेल जो है एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम अगला बात कर लेते हैं रो और कॉलम की। ठीक है, ये जो आप ए देख रहे हैं, बी देख रहे हैं, सी देख रहे हैं, डी ई, ये सब कॉलम कहलाता है, ये सब कॉलम कहलाता है। और साइड में आप देख सकते हैं ये कहलाता है रो। ये साइड में आपने देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं रो। अब हम बात करते हैं इसकी, आपको विड्थ बढ़ाना है। ठीक है, इसकी विड्थ बढ़ाना है तो सिंपली इस पर आ करके और इस पर लेफ्ट क्लिक करके आपको स्क्रेच ऐसे ड्रैग कर देना है। अब मान चलिए कि आपको एफ का साइज जो है बढ़ाना है, एफ कॉलम का साइज आपको बढ़ाना है। सिंपली आएंगे साइड में, यहाँ पे साइड में ऐसे क्लिक करके और ऐसे लेफ्ट क्लिक, अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर देंगे, स्ट्रेच कर देंगे इसे, तो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम बात करते हैं रो की, आपको साइज बढ़ाना है। सिंपली इसको यहाँ पर आएंगे और फिर साइड में इसके जो ये एरिया है, बॉर्डर एरिया, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद से जैसे ही ये वाला तीर आ जाएगा सिंपली इसको ड्रैग कर देना है। ड्रैग करेंगे तो ये साइज इसकी बड़ी हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें हम कुछ ऐसे टाइपिंग करते हैं। ठीक है, कुछ टाइपिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं मैं इस वाले सेल में टाइपिंग कर रहा था। ठीक है, लेकिन इस वाले सेल में भी आ गया। तो सिंपली आकर के इसमें साइड जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस पर आकर के 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये साइड एडजस्ट हो जाएगा। उसी तरह से हम आते हैं यहाँ पर कुछ टाइपिंग कर देते हैं और यहाँ पर आकर के इसकी रैप टेक्स्ट ऑन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ टाइपिंग कर देते हैं तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कि हमने तो हम इसमें जो है यहाँ पर लिख रहे थे। ठीक है, हम लिख रहे थे यहाँ पर, लेकिन इसकी साइज बढ़ गई। उसी तरह से हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर लिख देंगे। जैसे बाहर यहाँ पर साइड में क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं जैसे रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक इसकी साइज बढ़ जाएगी। या फिर आप चाहें तो यहाँ से ड्रैग करके इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट जान लेते हैं कि इसमें एक एक्सेल शीट में कितने रो होते हैं और कितने कॉलम होते हैं। तो सिंपली आपको रो पर जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबा देना है। डाउन एरो की आप दबाएंगे तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आ जाएंगे 10,48,576, ये आपको कहलाता है रो, नंबर ऑफ यहाँ पे रो। और सिंपली आप कंट्रोल के साथ अपर एरो की दबाएंगे तो आप सबसे ऊपर चले जाएंगे। यानी कि रो आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ अप या फिर डाउन आप यूज करेंगे, जो शॉर्टकट की है उसको यूज करेंगे। उसी तरह से आप कंट्रोल के साथ यदि लेफ्ट और राइट एरो की दबाते हैं तो आपकी जो जितनी भी कॉलम है आप लास्ट कॉलम पे पहुंच जाएंगे। और उसी तरह से जैसे आप लेफ्ट एरो की दबाते हैं तो आप फर्स्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे। और हम टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कॉलम्स की बात करें तो 16,384 आपको कॉलम्स होते हैं। और वही मैं बात करूं यहाँ पे रो की तो 10,48,576 आपको रो होते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट्स आपको बता दिए। कंट्रोल साथ लेफ्ट और राइट आपको हो गए कॉलम्स के लिए। और वही है मैं बात करता हूँ यहाँ पे रो के लिए तो कंट्रोल के साथ अप और डाउन आपको हो गए रो के लिए, रो आपको लाने के लिए। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि रो और कॉलम को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। सिंपली कंट्रोल के साथ यदि आप स्पेस बार दबाते हैं तो आपको ये कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, जिस भी आप जैसे इस सेल में आप सिलेक्टेड है। ठीक है, और आपको इस पूरे रो को सिलेक्ट करना है तो सिंपली आप शिफ्ट के साथ यदि स्पेस बार दबाते हैं तो ये पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से मैं बात करता हूँ, ये वाला मान चलिए कि सेल हम सिलेक्ट किए हुए हैं और यदि कंट्रोल के साथ मैं स्पेस दबाता हूँ तो ये वाली रो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। और मैं पूरी बात करूँ कि रो और कॉलम्स को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आपको स्पेस दबाएंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे।
चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कॉलम को किस तरह से क्लियर करें। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं FFY ऐसे लिखा है। सिंपली इसको सिलेक्ट करके आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन सिंपली आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे क्लियर कंटेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी कॉलम को सिलेक्ट किए होंगे वो आपकी कॉलम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यही पर उसी तरह से हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने लिख दिया इसमें, ठीक है, और इस रो पे हम आकर के क्लिक करते हैं, इस रो पे क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके क्लियर कंटेंट इस पर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये वाली जितनी भी है इसमें कंटेंट, ये सब आपको डिलीट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। चलिए आप हम देख लेते हैं कि आपको कॉलम किस तरह से डिलीट करते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे डिलीट पर आना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं GGY वाला आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ बात करते हैं कॉलम किस तरह से इंसर्ट करते हैं। तो सिंपली आना है, इस पर क्लिक करना है और आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, आप जो सिलेक्ट किए रहेंगे उसके पहले वाला में आपको एक कॉलम ऐड हो जाएगा। जैसे आपको FGH और GGR के बीच में आपको एक कॉलम ऐड करना है, तो सिंपली आपको ये F वाली कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद से राइट क्लिक करके इस पर जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। उसी तरह से आप चाहें तो रो में भी ऐसे ही आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मान चलिए आपको ना इस वाले के बाद आपको क्या करना है कि रो ऐड करना है। सिंपली इस पर आएंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, आप देख पाएंगे कि GGH के नीचे आ जाएगा। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जैसे मैं 8 पर सेलेक्ट किया हूं और इस पर इंसर्ट कॉलम आकर के इंसर्ट रो पर क्लिक करूंगा तो GGH और GGR के बीच एक क्या हो जाएगा, रो इंसर्ट हो जाएगा। आया समझ में? तो इस तरह से आप चाहे तो रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जैसे ही आप नेविगेशन की से डाउन एरो की मैं दबा रहा हूँ तो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं आता हूँ और यहाँ पे स्क्रॉल लॉक, कीबोर्ड में स्क्रॉल लॉक ऐसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रॉल लॉक यहाँ पे ऑन हो गया है और नीचे की तरफ स्क्रॉल बटन दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, सेल में मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये पूरी सीट हमारी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। और इसी तरह से आकर के हम यदि स्क्रॉल लॉक ऑफ कर देते हैं उसके बाद से ये यदि हम अपना एरो की डाउन और अप वाला यूज़ करते हैं तो हमारा सेल में जो सिलेक्शन है वो ऊपर नीचे आएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसी तरह से आप चाहे तो राइट और लेफ्ट यूज़ करके आप मूवमेंट कर सकते हैं, सेल में आप मूवमेंट कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यदि हमको सेल को मूव करना है, जैसे यहाँ पे KK लिखा हुआ है, चाहे JJ लिखा हुआ है, HS लिखा हुआ है, हम यहाँ से चाह रहे हैं JJ को मूव करना, तो सिंपली हम आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और मूव करके यहाँ पर जहाँ भी आपको रखना है सिंपली यहाँ पर रखना है, यहाँ पर ला कर छोड़ देंगे। मतलब कि ऐसे आना है, इसको होल्ड करना है, KK को होल्ड करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 एरो जब आ जा रहा है उसके बाद इसको माउस के साथ आपको लेफ्ट क्लिक प्रेस किए रहना है और उसके बाद से मूव करके ले जाएगा, जहाँ भी आपको छोड़ना है ले जाकर छोड़ सकते हैं, मतलब उस एरिया में, तो ऑटोमेटिक जो सेल की डाटा है मूव कर जाएगी। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं किस तरह से कॉलम को मूव करते हैं। ठीक, जी आप लिखते हैं और यहाँ पे जे ओके। इस वाले कॉलम को हमको यहाँ पर लाना है या फिर यहाँ पर लाना है, तो देखिए कितना आसान है। सिंपली इस वाले कॉलम यहाँ पर आना है, जैसे साइड में यहाँ पर आना है, इसको पूरी सिलेक्ट करना है, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद लेफ्ट की दबाना है और उसके बॉर्डर एरिया पे आ जाना है और सिंपली इसको ड्रैग करके ला करके यहाँ पे छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो हमारा सेल की जो डाटा थी, इस कॉलम हमारा मूव होके यहाँ पर आ गया है। लेकिन यहाँ पर अब आपको जैसे यहाँ पे KK है, अब हमको क्या करना है, आपको KK की जगह पे GG को KK की जगह पर है। पहले यहाँ पे फिल नहीं था तब तो आसानी से आ गया, लेकिन अब यहाँ पे फिल है, तो उसके लिए यदि आप इसको लेकर आते हैं यदि मूव करके लेके आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, देयर इज ऑलरेडी डाटा, तो यहाँ पे ओवरलैप होगा, रिप्लेस इट, तो हम रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ की डाटा उड़ जाएगी और यहाँ वाला डाटा जो है यहाँ पर आ जाएगी। तो हमको ये नहीं करना है, हमको डाटा को KK वाला डाटा को रहने देना है, GG वाला डाटा को यहाँ पर ला देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ से शिफ्ट दबाएंगे अपने कीबोर्ड से और उसके बाद से मूव करेंगे। जैसे यहाँ पर आके आप छोड़ दिए तो आप देख सकते हैं KK भी रह गया, JJ जहाँ था वहीं पे है, KK भी रह गया और HH भी रह गया और यहाँ पे GG आ गया। आया समझ में? अब चलिए हम नेक्स्ट बात कर लें, कॉलम को हमको यदि दूसरे सीट में लाना है, सीट 1 में लाना है, तो सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आएंगे,
इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और जब 4 मूव आ जाएगा तो लेफ्ट क्लिक अपना दबा देंगे माउस से, ठीक है। उसके बाद से अपने कीबोर्ड से ALT दबा देंगे, अल्टरनेट की। उसके बाद से यहाँ पर जैसे ही लाएंगे आप देख सकते हैं पहले वाले डाटा में हमारे सीट में ये आ गया है कॉलम, और यहाँ पर लाकर हम इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पर आकर के प्लेस हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं किस तरह से सीट को यहाँ पे ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 4 नंबर सीट और 5 नंबर सीट मैंने ऐड किया है। यहाँ पर इस पर प्लस वाले आइकन पर आकर के आप क्लिक करते हैं तो सिंपली आप मल्टीपल सीट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और मैं बात करता हूँ इसको रीनेम कैसे करना है, तो सिंपली इस पर आ करके यहाँ पर रीनेम की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे डेमो 1 लिख देते हैं, डेमो सिर्फ लिख दिए। इस तरह से आप जो है सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आप सीट जो है सीट की कलर चेंज करना चाहते हैं, ये जो सीट है सीट की कलर चेंज करना चाहते हैं, सिंपली इस पर आए और राइट क्लिक करके टेबल कलर पर क्लिक करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसकी कलर, ठीक है। टेबल कलर आकर के हम देख सकते हैं और इसकी कलर वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हम लोग डेमो वाले सीट में है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे GGHH ऐसे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। अगला यहाँ पे GG और RR में लिख लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आते हैं और इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट इस पर क्लिक करते हैं। बेसिकली क्या चीज़ है आपको समझाते हैं। जैसे आप प्रोटेक्ट सीट कर देते हैं तो यहाँ पे जैसे GGRR है, इसको आप ना तो डिलीट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो कोई कॉलम भी इसमें से डिलीट नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई क्लियर डाटा भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आपने डाटा लगा रखा है, यहाँ पे आपने कुछ मेंशन कर रखा है तो आप उसको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, या फिर आप रीनेम भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं आपके सीट के अंदर। सिंपली इस पर आना है, क्लिक करना है और प्रोटेक्ट सीट इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही इस पर आप आते हैं सिलेक्टेड लॉक्ड सेल, इस पर आप क्लिक करते हैं, या फिर यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे डिलीट रो, डिलीट कॉलम, इंसर्ट हाइपरलिंक, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, तो यहाँ पे फॉर्मेट रो, तो इस तरह से आप जो है इस पर सब पर लगा देते हैं यदि पासवर्ड, ठीक है। यानी कि अगर इसको सिलेक्ट कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे नीचे और भी बहुत सारा यूज है, ठीक है। यूज ऑटो फिल्टर, ये सब आकर के यहाँ पे इस पर सब पे लगा देते हैं यदि आप सिलेक्शन कर देते हैं। और यहाँ पर एक पासवर्ड आपको डाल देना है, तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ओके करता हूँ। तो फिर आपको जैसे ओके करेंगे यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली मैं कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे कर देता हूँ और फिर ओके कर देता हूँ, ठीक है। डेमो पर मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया है। अब आप चाहेंगे कि इस वाले कॉलम को डिलीट करना तो ये डिलीट नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप चाहेंगे इस वाले को डिलीट करना तो ये भी डिलीट नहीं होगा, ठीक है। एक बार मैं डिलीट करके दिखा रहा हूँ तो ये डिलीट नहीं होगा। मतलब इसमें कुछ भी आप चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। आया समझ? तो इसलिए पासवर्ड काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और सिंपली आपको अनप्रोटेक्ट करना है सीट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड जो आपने पासवर्ड इस पर लगाया है सेम वही पासवर्ड यदि आप लगा देते हैं तो फिर ये अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा। मतलब कि कोई भी आएगा तो यहाँ पर अब इस वाले सीट को मुझे डिलीट करना है तो यहाँ पे प्रोटेक्ट जो था उसको हटा दिया है मैंने, अब डिलीट आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से अपने सीट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं सीट को किस तरह से डिलीट करते हैं। सिंपली यहाँ पे कुछ मैं लिख देता हूँ, उसके बाद से डिलीट करते हैं ताकि आपको समझ में आए। इस पर आ गया हूं मैं और इसको डिलीट करना है तो सिंपली इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर डिलीट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करेंगे आपसे एक वार्निंग आएगा कि डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली। यदि डिलीट पर क्लिक करते हैं तो ये वाला सीट आपको डिलीट हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे किस तरह से ऐड करते हैं सीट, डिलीट करते हैं, रीनेम करते हैं और फिर प्रोटेक्शन किस तरह से यूज करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे मल्टीपल और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आकर के इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो बहुत सारी यहाँ पे चार्ट वगैरह आती है तो यहाँ पे सिंपली इस पर चार्ट पर क्लिक करके और ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चार्ट वगैरह भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपने इसमें कोई डाटा आपने फिल किया है, इसमें भी आपने डाटा कोई फिल किया है और आप चाहते हैं इसमें कुछ टाइपिंग करना। तो जैसे आप टाइपिंग करना शुरू करेंगे पहले वाला डाटा यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप कुछ टाइपिंग करना शुरू करेंगे। कीबोर्ड पर यदि आप कोई भी की दबा देंगे तो आप देख सकते हैं ये वाला ऑटोमेटिक पहले वाला जो डाटा था हट जाएगा और नया यहाँ पे डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ यहाँ पे जैसे FG है तो यहाँ पे सिर्फ G को यहाँ से हटाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे अपने कीबोर्ड में और F2 दबा देंगे और उसके बाद से जैसे बैक स्पेस आप दबाते हैं आप देख सकते हैं कि सिर्फ
यहाँ पे कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं या फिर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पर आ करके 2 बार क्लिक कर देंगे, 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद से आप कुछ भी टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग हो जाएगा। या फिर आ करके सिलेक्ट करके आप कुछ भी यहाँ पर टाइपिंग करेंगे तो पहला वाला डाटा इरेज हो जाएगा और नया डाटा आप जो भी टाइप यहाँ करेंगे वो चीज़ आपको शो होगा। आई होप कि जो भी चीज़ें मैंने आज के इस वीडियो में समझाया है सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप सिंपली हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट आपको चेक करता हूं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।